उम्मीद करो जब 2 महीने से भारत में लॉकडाउन है तो लोगों के खाने के लाले पड़ गए, ना कोई बिजली का बिल दे पा रहा है, ना ही कोई खाने का इंतजाम कर पा रहा है। तो 9 महीने से कश्मीरियों की हालत क्या हुई होगी, जिन लोगों ने 9 महीने से ना जॉब किया, ना कुछ किया, ना उनका खाने का ना पीने का इंतजाम, कोई खबर ही नहीं है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया, जबकि आज के दौर में इंटरनेट सबसे बड़ा मूलभूत इंसान का अधिकार है, जिससे इंसान की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। वो इंटरनेट को 9 महीने से बंद कर दिया गया, 4G को खत्म कर दिया गया। क्या यह जुल्म नहीं है? क्या यह गुलामी करने के कगार पर नहीं है? क्या यह अत्याचार नहीं है? बिल्कुल यह अत्याचार है, जिसका फिक्र किसी को भी नहीं है। कश्मीर को, जब कश्मीर की बात आती है तो हमारे देश की सरकार हजारों की तादाद में आर्मी को कश्मीर पर उतार देती है ताकि वहां कोई हल्ला गुल्ली ना करे। वही जब चाइना हमारे 20 जवान को मार देती है तो हमारे देश की सरकार कहती है कि हमने उनसे एग्रीमेंट किया था गोली ना चलाने की, इसीलिए हमारे आर्मी ने उनसे बदला नहीं लिया। यह कौन सा बेवकूफ वाली बात है? आर्टिकल 370 भी एक एग्रीमेंट के बुनियाद पर कश्मीर का विलय भारत से हुआ था, और आज कश्मीर के लोगों को धोखा देकर आर्टिकल 370 को खत्म करके ताकत और बल प्रयोग करके कश्मीर को भारत में कब्जा ले लिया गया, भारत के अंदर कंट्रोल में डाल दिया गया, जबरदस्ती पूरे कश्मीर को कैदी बना लिया गया। जब कश्मीर की बात आती है, कमजोरों की बात आती है, वहां पर इनको एग्रीमेंट याद आता है। वहां एग्रीमेंट को नहीं याद आता है, एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। जहां पर चाइना जैसे मजबूत कंट्री अपनी आर्मी को लेकर घुसकर हमारे जमीन में घुसकर 20 जवान को मार देता है, वहां पर इनके एग्रीमेंट को सांप सूंघ जाता है। वहां इनको अपना एग्रीमेंट याद आता है कि हमने एग्रीमेंट किया था गोली ना चलाने की। इससे बड़ा मुनाफिकत, इससे बड़ा हिपोक्रेसी, इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी कायरता यह भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग पूरी दुनिया में दे ही नहीं सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है। मुझे बुरा लगता है, मैं इंडियन सिटीजन हूं मुझे, क्योंकि भारत की तूती हो रही है, हिंदुओं की नहीं, ना ही मुसलमानों की, भारत की। कि चाइना ने घुसकर हमारी जमीन हड़प ली, 20 सोल्जर को मार दिया, और हमारे देश की सरकार एग्रीमेंट की दुहाई दे रही है। वहीं पर कश्मीर को बल प्रयोग कर उनका एग्रीमेंट को खत्म कर दिया गया। कितनी शर्म की बात है। मैं मिलिटेंट का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता। जिन लोगों ने हथियार को उठाया, जितने भी सारे आज कश्मीर में मिलिटेंट है और जो आज भी बन रहे हैं, वो लोग कश्मीर को डुबा रहे हैं, कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं हथियार की बुनियाद पर। क्योंकि लड़ाई कश्मीर की जो भी जरूरत है उसको हल करने का लड़ाई सहारा नहीं है, लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी है, अच्छी सरकार, ईमानदार एमपी एमएलए काउंसिलर है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कश्मीर की जरूरत को पूरी नहीं करेंगे, उनको जॉब नहीं देंगे, वहां पर शांति की बहाली नहीं करेंगे, वहां का टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, वहां के लोगों को जो चीज चाहिए उनको नहीं देंगे, और आप जबरदस्ती वहां पर लॉकडाउन कर देंगे, तो कोई भी इंसान या तो नक्सली बनेगा, या तो मिलिटेंट बनेगा, या तो फिर अपना भविष्य को खत्म करके खत्म कर देगा। यही कर सकता है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे ज्यादा? कि आपके सामने कश्मीरी लोग, कश्मीरी अवाम, मैं कभी कश्मीर नहीं गया, रिपोर्ट पढ़ता हूं, जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि इंडियन आर्मी ने उनके साथ अत्याचार किया, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया, या मासूम कश्मीरियों की हत्या कर दी, मैं ये नहीं कहता है कि वो सच कह रहे हैं और मैं उनका सपोर्ट करता हूं, नहीं, बल्कि इतना जरूर कहूंगा कि इस मामले में आज तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बैठाई गई? क्या एक तरफा कश्मीरी लोग गलत बोल रहे हैं? हो सकता है हमारे इंडियन आर्मी की आड़ में, इंडियन आर्मी में ही कुछ घटिया लोग घुसकर इंडियन आर्मी को बदनाम करने के लिए सब करते हो। क्या उनको इंडियन आर्मी से निकालना जरूरी नहीं है? असम से भी ऐसी खबर आई थी और कश्मीर से भी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश की सरकार खुद चाहती तो कश्मीर का पूरा मसला को हल कर देती, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। कश्मीरी पंडित की दुहाई देते हैं, कश्मीरी पंडित को भगाया गया, सबका सब झूठ और फेक अफवाह है। एक अफवाह के बुनियाद पर कश्मीरी पंडित ने अपना घर बार छोड़ा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की जब 6 साल से उनकी सरकार है तो कश्मीरी पंडित को वापस क्यों नहीं बचाते वो लोग? आज तो बहुमत से सरकार है बीजेपी की, लेकिन आज इतना 6 साल उन लोगों ने क्यों लिया? जब आर्मी भी वहां पर है, इनके लोग भी वहां पर है, कई सारे गुंडे वहां पर इन लोगों के हैं, तो फिर आज भी कश्मीरी पंडित को भटकते हुए क्यों छोड़ दिया गया और कश्मीर में कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं बसाया गया? क्योंकि इनको राजनीति करनी है ना, हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है, फिर इलेक्शन में कहेंगे कश्मीरी पंडित को बचाना है, जबकि इस बार ये लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनको पॉलिटिक्स खेलना है, मुसलमानों को तकलीफ देना है। कई कश्मीरी मुसलमान कई इंडिया के कोना कोना में जाकर वो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं,
और हिंदुत्व हिजड़ा आइडियोलॉजी के लोग उनको पकड़ पकड़ कर मारते हैं, तो बोलो वो कश्मीरी मुसलमान, वो कश्मीरी इंसान, वो कश्मीरी नागरिक अपना कश्मीरियत को बचाने के लिए हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? आप कोई आतंकवादी पैदाइशी नहीं बनता है, सरकार उसे आतंकवादी बनाती है, सरकार उसे नक्सली बनाती है, सरकार उसे गलत रास्ते में जाने पर मजबूर करती है, क्योंकि सरकार उसका हक को मारती है। मैं फिर कहता हूं कि कश्मीरी जो नौजवान मुसलमान जो भी हथियार उठा करके हैं, वो कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, वो कश्मीर को नहीं आबाद कर सकते हैं। कलम की बुनियाद पर ही आपको आपका हक मिल सकता है, ना कि हथियार की बुनियाद पर। जो जिहाद के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा मिलिटेंट फैला रही है, वो आपको धोखा देने के लिए है। वो लोग अलग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। कश्मीरी लोगों को मिलिटेंट से अलग हो जाना चाहिए, और जो भी मिलिटेंट मेरी इस वीडियो को अगर देख रहा है, अगर कोई वहां पहुंचा सकता है, तो वो समझे कि आपका हथियार आपकी कश्मीरियत को खत्म करके रख देगा, क्योंकि आप इंडियन आर्मी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और यही वक्त है हमारे भारत की सरकार को कि जब चाइना ने एलएसी में भारी तादाद में डबल सैनिक वहां पर बढ़ा दिया है, हमें इस वक्त इंडियन आर्मी की जरूरत है, तो मिलिटेंट के साथ मुठभेड़ में हमारी इंडियन आर्मी बिजी रहेगी, वहां पर चाइना इंडिया पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए पूरे कश्मीर से इंडियन आर्मी को निकालकर वहां पर भेजा जाए चाइना के साथ लड़ने के लिए, चाइना से जंग का ऐलान किया जाए और कश्मीर में वोटिंग कराई जाए। वो कश्मीर कश्मीर में रहने वालों का है, वो जहां चाहते हैं रहे, जैसे चाहते हैं रहे, उनसे बात कीजिए, उनको जरूरत को पूरा कीजिए, वो हिंदुस्तान, वो भारत में खुशी खुशी रहने को खुशी खुशी रहने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन भारत की सरकार ऐसे नहीं चाहती। ये सरकार फितना, फसाद, शांति सरकार से कोई लेने ही देने नहीं है। डेमोक्रेसी की हत्या करने वाली ये घटिया सरकार ये क्या करेगी? कोई भी सरकार चाहे तो एक मिनट में नक्सलियों को भी डेमोक्रेसी में ला सकती है, आतंकवादी को समझा समझा कर यहां पर ला सकती है, उनका हक को दे सकती है। अगर किसी को बाप ने किसी कश्मीरी नौजवान के बाप को या उसके मां के साथ छेड़छाड़ या उसके बहन के कुछ भी अगर इंडियन आर्मी ने अगर किया है, तो इन्वेस्टिगेशन बैठाकर उसके साथ इंसाफ की जाए, वो खुद मिलिटेंसी को छोड़ देगा। लेकिन हमारी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी। मैं नहीं कहता कि इंडियन आर्मी ने ऐसा किया है, लेकिन अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, वरना कश्मीरी मुसलमान को किया, वो तो जब से बेचारे इंडिया में आए हैं, जब से उनका प्राइम मिनिस्टर जब से कैद हो, तब से वो परेशान से हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कश्मीरी मुसलमान से एक ही बात कहता हूं कि आप देश के अगर मुसलमानों से सोच रहे कि इंडिया मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। यह गुलाम है, गुलाम। कोई कांग्रेस की गुलाम है, कोई टीएमसी की गुलाम है, कोई आरजेडी के गुलाम है, कोई जेडीयू के गुलाम है, और कोई सीपीएम के गुलाम है, कोई दूसरी अन्य पार्टियों के गुलाम है। अगर यही मुसलमान, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेला कश्मीर पर लेकर इतना मुद्दा उठा सकते हैं, तो ये मुसलमान एक साथ होकर अगर एमआईएम को वोट दे दे और एमआईएम के 100 से ज्यादा सांसद अगर संसद में पहुंच जाए, तो सोचो कश्मीर के लिए हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। कश्मीर की मांग को पूरा कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को वहां पर दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। जब कोई फ्री ही नहीं रहेगा तो आजादी का नारा कौन लगाएगा? जब कोई फ्री ही नहीं रहेगा तो मिलिटेंट में भर्ती कौन होगा? हर किसी के पास जॉब होगा तो आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मुसलमान, इनके अंदर की गुलामी खत्म ही नहीं हो रही है। फिर भी मुझ जैसे कई सारे लोग इनके अंदर की गुलामी खत्म करने में लगे हुए हैं, ताकि ये तमाम सतर्क और मुसलमान एक पार्टी को, एमआईएम को वोट दे, सक्सेस करे, और कश्मीरी और दुनिया में जितने भी लोगों की लिंचिंग आज भारत में हो रही है, सबके खिलाफ आवाज हो सके, उनके साथ इंसाफ किया जा सके, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके कि वो लोग लिंचिंग करने पर बिलीव करते हैं और हम लोग शांति कायम करने पर बिलीव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।